हर सुख घर लै जाए। तां करके मैं आरंभता विच कह रहा भी आप जी बाहर भी बेनती करो जरूर, कुछ समा टिको, गुरबाणी के सिद्धांत नूं, गुरबाणी की विचार नूं असी गुरु की टेक लैके सुनीए, साडे अंदर नूं सतगुरु धीरज बख्श देवे। आओ आरंभता विच आप जी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंग ने। चेता रखो सी पेज शब्द नहीं वरतते, अदब सत्कार नाल अंग शब्द वरतने। साहिब के श्री राग विचों एक शब्द आपां पढ़े आरंभता विच। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 50 अंग ते वो श्री राग ते शब्द उच्चारण किया है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के बचन ने। महाराज आरंभ कर दिया श्री राग महला पंजवा। श्री राग राग का नाम है, पंचम पातशाह जी का बचन है। उंज आप जी की ज्ञात ली मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब 31 राग ने, पर एक अंग तो लैके 13 अंग तक की बाणी पढ़ोगे उस उपर किसी राग का नाम नहीं। जिस में जपजी साहब आ गया, सोदर दे शब्द आए, सो पुरख दे शब्द आए, परत के 16 साहब की बाणी आ गई। ये उपर किसी राग का नाम नहीं मिलेगा। 14 अंग तो श्री राग आरंभ होंदा है, परत के 1353 ते जाके जैजावंती की समाप्ति है। उंज मैं एक बेनती भी कह दिया, पहली बार जदों गुरु अर्जन साहब महाराज ने भाई गुरदास जी तो स्वरूप लिखाए, उदों जिहड़ी रागां की गिनती 30 है। उदों जिहड़ा अखीरला राग है जी वो प्रभाती है। ये जरूर सानू ध्यान गोचरे रखना चाहिए। उदों राग प्रभाती है। आरंभला श्री राग। श्री राग का जिहड़ा गाउण का वक्त है वो रात का पहला पहर है। रात कह लो शामां ढलदियां, प्रभात के अर्थ होंदे ने अमृत वेला, उहदा गाउण का समा अमृत वेला है। गुरु ने एक कृपा की। महाराज ने क्या सिखा, तू आरंभता तो लैके बाणी पढ़नी शुरू करी, अखीर तक पहुँचेगा, सच जानिए तेरे जीवन के अंदर प्रकाश कर देगी। महाराज जी ने रमज रखी। उदों राग 30 सन, पर जदों धन गुरु कलगीधर महाराज जी ने साबो की तलवंडी दमदमा साहब की धरती ते भाई मनी सिंह नूं लिखारी लाया, दोबारा स्वरूप लिखे, उदों महाराज ने एक राग विच होर दर्ज किया जिहदा नाम जैजावंती है। तो याद रहे तुहानूं, जैजावंती राग अंदर केवल ते केवल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी है। फिर बेनती नूं सुनियो, एक अंग तो लैके 13 अंग तक राग मुक्त बाणी, कोई राग का नाम नहीं। 14 अंग तो श्री राग आरंभ होया, 1353 ते जाके जैजावंती की समाप्ति। 1353 तो सहस्कृति आरंभ हुई, परत के गाथा आई, फुनहे महला पंजवा बाणी आई। महाराज जी परत के कबीर साहब फरीद साहब के श्लोक, भट्टां दे सवैये, फिर जाके 12 ते बदीक, वो सारी बाणी होने तो बाद अखीर ते भोग ते राग वाला गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन, ये भी राग मुक्त ने, दे उपर राग का नाम नहीं। इनू जी 3 हिस्सों में वंड लो। सिखो ये सानू ज्ञात ली सानू पता होना चाहिए। जिस गुरु नूं असीं नमस्कार करते हैं, एक अंग तो लैके 13 अंग तक राग मुक्त बाणी, 14 तो लैके 1353 तक राग बद्ध बाणी, 1353 तो लैके 1430 तक फिर राग मुक्त बाणी। फिर एक बेनती करा, यही कारण है गुरबाणी रागां विच है, इहदा आपां कीर्तन भी करते हैं। जदों गुरु नानक साहब महाराज बगदाद की धरती ते गए, भाई गुरदास जी के बचन ने, फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। आप जी नूं पता होवे मुसलमान धर्म के अंदर संगीत की मनाही सी। गुरु नानक साहब गए, नगर तो बाहर टिकाणा किया,
बाबे मरदाने साहब ने रबाब बजाई। हजूर ने उत्थे बचन किया सी, पाताला पाताल लख आगासा आगास। उत्थे जी एक मुसलमान सज्जन के कान में आवाज़ पै गई रबाब की, संगीत की। उन्हें दौड़िया जाके ओदा उत्थे एक दस्तगीर पीर रहिंदा सी बगदाद। दस्तगीर पीर नूं जा दसिया, बड़े ध्यान नाल सुनियो। दस्तगीर नूं जाके कहा, बाहर दो फकीर लोग आए ने, इत्थे ते राग दी मनाही है, मकरू कहा जाता है संगीत दी मनाही, पर वो राग भी बजा रहे ने ते आपां 14 तबकां दी गल करदे हां। वो पाताला पाताल लख आगासां आगास लखां पतालां आकाशां दी गल कर रहे हैं। हुण सुनियो ध्यान नाल। दस्तगीर पीर ने की कीता जी, उन्हें क्या पत्थर चुको वट्टे, संग शार कर दो। संग शार एक सजा है, पत्थर मार के मारना। लोग हत्थां विच पत्थर चुक के दस्तगीर पीर की गल मन के गुरु नानक साहब महाराज नूं वट्टे मारन आए। साहब दा सामने दीदार कीता, पत्थर हिरदे लोग हत्थां विचों पत्थर सुट के गुरु नानक साहब जी की शरण विच बह गए। दस्तगीर पीर भी आ गया। उत्थे लम्मी विचार चली। मैं केवल एक पख आप जी नूं कहन लगे हैं। दस्तगीर पीर ने एक गल कही सी, कहन लग्या, महाराज साडे ते राग दी मनाही है, मकरू है, माड़ा गिने जांदा है, शरह दे उल्टे। गुरु नानक साहब ने उत्थे एक बचन किया सी, जिहड़ी अज सानू पल्ले बन के रखना चाहिए है। महाराज ने कहा सी, राग माड़ा नहीं। जिवें साहब कहन लगे, भांडा कोई माड़ा नहीं हुंदा। भांडा मिट्टी दा होवे, भांडा पित्तल सोना चांदी किसी भी धात दा लोहे दा बनिया होवे, वेखना यह है कि भांडे विच वस्तु की पाई है। जे भांडे विच अमृत पाया है, महाराज जी ने कहा तुसी टूटी खोलोगे अमृत निकलना है। जे भांडे विच जहर पाया है तो याद रखो भांडे विचों कड्ढन लगिया भी जहर निकलेगा। हजूर ने कहा संगीत माड़ा नहीं, वेखना यह है राग माड़ा नहीं। इहदे विच पा के तुसी शब्द किहड़े गा रहे हो, जे ते इहदे विच परमात्मा दी उसत दे शब्द गाओगे, यही राग यही संगीत तुहानूं निरंकार दे चरनां में जोड़ेगा। जे महाराज ने कहा इहदे विच माड़े शब्द गाओगे तो सच जानू यही तुहानूं नरकां दे घर ले जाएगा। महाराज जी ने उपदेश दिता। मैं तां बेनती कह रहा, इत्थे आरंभला वचन है श्री राग महला पंजवा। वैसे पंजवा शब्द नहीं वरतना चाहिए, चलो मैं गहराई विच नहीं, क्योंकि लिखण विच भी पंज महा शब्द नहीं वरतदे असीं। कई बार बोली विच असीं शब्द की रूप रेखा चेंज कर देंगे। श्री राग महला पंजवा। महाराज आरंभले वचन आखदे आ, कहन लगे, तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जा साची उची चलिया ता तन खाकू राल। आप एक शब्द चुनिए, ये अर्थ ने। महाराज कहन लगे, तिचर वसे सुहेलड़ी, हे शरीर आत्मा, हे शरीर तू ओना समा सुखी वसदा है किन्ना समा। कहन लगे, जिचर साथी नाल, जिन्ना समा आत्मा साथी तेरे अंदर बैठा है। बड़े गहरे बोल ने महाराज जी ने। साहब ने कहा, रब ने तेनों दो दातां दित्तियां, एक तो आ शरीर है जिन्हों बाणी कहती हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, दूसरा है पंखी वसै विचारा विच आत्मा। इनू महाराज ने उत्थे क्या कहन लगे, तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जिन्ना समा तेरे अंदर आत्मा बैठा है, शरीर तू ओना समा सुखी है। खाना पीने बोलने हंसना सब कुछ करी कराई जा रहे हैं। अगे महाराज ने क्या, जा साथी उठी चलिया ता तन खाकू राल। जदों अंदर दा आत्मा उडारी मार गया, महाराज कहने लगे, शरीर केवल मिट्टी की ढेरी हो जाएगा। इन्नी तो खेड़ है सारी। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ो। गुरु अर्जन साहब महाराज जी तो पुछो, महाराज शरीर की बनतर किमें बनी, तो हजूर का एक बचन आता है, पढ़ दो आप जी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया,
गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया बार अवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोवन भोजन सुख सूद। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਈਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਰਤਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ। ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ कैसे नचाते है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगता है। वैसे शब्द बड़ा कमाल दे जी। बाबा जी ने क्या बंदा मिट्टी का पुतला है, नचदा वेखो किवें है। जे कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए, अहंकार भरियां गल्लां करदा, मैं मेहनत कीती, मैं आ कीता। सब कहन लगे कुछ चलिया जाए तो सिर सुट के बह जाता है। बाबा जी ने मिट्टी शब्द वरत्या, पर सच ਇਹਦੀ गहराई ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਭੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ तू अपने आप वाल ख्याल कर। पहलो पहल हजूर कहन लगे ना तेरे कोल सवास सी। भाई गुरदास जी कहते ना तेरे कोल मास का लोथदा सी। सुनियो ध्यान नाल, ना तो सवासां की लड़ी चलती सी, ना मारे कहन लगे आ हाड़ मास नाड़ी का पिंजर सी तेरे कोल। कहन लगे इउं मानो प्रथमे सास न मास सन, अंध धुंध कछ खबर ना पाई। रब ने एक कृपा की, कहन लगे रकत बिंद की दे कर, पंच तत्त की जड़त जड़ाई। परमात्मा ने रकत ते बिंद तो तेरी देह बनाई, पर एक बचन वरत्या, कहन लगे ये शरीर तेरा पंच तत्तां दा रब ने पुतला बनाया है। गुरु ने बचन वरत्या। उंज मैं ये बेनती फिर कमा, वो पंच तत्त भाई गुरदास जी गिनदे आगे, कहन लगे पौण पानी वै संतरो, चौथी धरती संग मिलाई। चार ते ने, पौण है हवा, पानी है, अग है, धरती मिट्टी है। फिर अगे बचन वरत्या पंचम विच आकाश कर, छठम अधिष्ट आप समाई। पंजवां तत्त आकाश है, छेवां विच आप बह गया। इस बेनती नूं बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण महाराज ने क्या पंज तत्तां दा तेरा शरीर है। गुरु ग्रंथ साहिब दा एक बचन हुंदा है, महाराज कहन लगे कला शरीर ही पंज तत्तां दा नहीं, सच तां ये रब ने जिन्नी सृष्टि बनाई है, छेवां तत्त है ही नहीं कोई माई का लाल पैदा कर दे। रब ने सारी सृष्टि ही पंज तत्तां दी बनाई है। बाणी विच एक बचन हुंदा है, पंच तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी,
कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। महाराज कहन लगे कौन करेगा छेवा तत्त। तो मैं आप जी की ज्ञात लई बेनती करा, पंज तत्तां दा शरीर है, पंज तत्तां दी सृष्टि है। चेता रखो जदों एक भी तत्त इधर उधरों घट वध हुंदा है उदों आपां आखने कि पुरानी चढ़ाई कर गया। सुनो ध्यान नाल, पानी एक तत्त है, बंदे दे शरीर अंदर भी पिया, सृष्टि विच भी पानी तत्त पिया। जे किते सृष्टि विचों पानी पीण लई ना मिले बंदा प्यास नाल तड़फ के मर जाएगा। जे किते कोल पानी पिया पर अंदर पानी पीण की समर्था नहीं, जां किते आपां आखने इहदा अंदर दा पानी सुक गया बिल्कुल, बंदे दी तां भी मौत है। पौण एक तत्त है, बाहर भी है, बंदे दे अंदर भी इहदी लड़ी रुमकदी है। जे बाहरों पौण ना मिले बंदा दम घुट के मर जाता है। अंदर जे ये तत्त प्रवेश ना करे बंदे दी तां भी मौत है। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहन लगे, बंदे रब ने तेरा शरीर मां दा खून ते पिता दे बिंद तो लैके पंज तत्तां दा बनाया है। फिर इस शब्द नूं सुनियो, आरंभ कीता जी, प्रथम एहसास न मास सन, अंध धुंध कछ खबर न पाई, रक्त बिंद की दे कर पंच तत्त की जड़त जड़ाई। फिर महाराज जी ने कहा, पौण पानी बै संतरो चौथी धरती संग मिलाई, पंचम बिच आकाश कर छठम अधिष्ट आप समाई, मित्र सतर मिल दे बनाई, अखीर ते क्या 84 लाख जोन उपाई। रब ने इवें करके जूना पैदा कर दित्तियां। मैं बेनती उस शब्द ते फिर कमा, महाराज जी ने क्या, तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल। कह लगे उन्ना को समा तेरा शरीर सुखी वसदा पिया जिन्ना समा आत्मा साथी नाल है। जा साथी उठी चलिया ता धन खाकू राल, अंदर दा आत्मा उडारी मार गया। मारे कहन लगे तन है जेड़ा तेरा याद रखी वो खाक दी ढेरी हो जाएगा। महाराज जी ने अगे फिर रहाव वाली तुख कही, कहन लगे मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। मन बैराग पया, बैराग दा अर्थ है रब्बी याद विच उहदे प्रेम विच वस के ते अंदर नेत्रां विचों नीर वगाउणा। शब्द नूं सुनो ध्यान नाल, गुरु अर्जन साहब कहंदे मेरे मन विच बैराग है, मेरे नेत्रां विचों नीर बह रहा है। महाराज क्यों? कहन लगे कदे जिन्ना समा अंदर आत्मा बैठा होवे बंदे अंदर परमात्मा दे दीदार दी तांग जन्म लै लवे, इहदे अंदर अवस्था पैदा हो सके। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। अगे बचन वरत्या धन सो तेरा थान। कहन लगे वो शरीर धन है जिस शरीर दे अंदर परमात्मा दा प्रेम जाग्या होया है। इत्थे मैं एक बेनती रोक के आप जी नूं करा, बाबे फरीद साहब का भी बचन आउंदा है, वो शब्द उत्थे बिरहा वरतदे आ। महाराज जी ने कहा, कहन लगे जिस बाबा फरीद साहब ने बचन वरते, कहन लगे उंज लोग बैराग बिरहा नूं माड़ा समझदे ने। कोई नहीं चाहुंदा नेत्रां विचों नीर वगे, ते संसार बड़े बारी अपने कारोबार परिवार लई साख संबंधियां लई नेत्रां विचों पुत्रां धीआं लई नीर वगाएगा, पर किसी हिरदे विच परमात्मा लई किते प्यार जाके नेत्रां विचों नीर आए, वो बहुत धनता दे योग है। बाबे फरीद साहब ने एक बचन वरतिया, कहन लगे बैराग बिरहा लोग तेनू माड़ा समझते ने, मैं तेनू सुल्तान बादशाह समझदा। पूछया महाराज क्यों? कहन लगे जिस हिरदे अंदर परमात्मा दे बैराग दा नीर नहीं, सच जानो वो इस तरह है जिवें शमशान घाट विच पिया होया मुर्दा है। ये बचन वरते ने बाणी विच। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान है बादशाह। फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। कहन लगे जिस हिरदे अंदर परमात्मा दे बैराग लई
परमात्मा दे प्रेम बस बह के नेत्रां विचों नीर नहीं, पत्थर हिरदे दे बने ने। महाराज कह लगे वो बिल्कुल मसान विच पए हुए मुर्दे की तरह ने। तुसी इतिहासक पन्नियां नूं किते पढ़ के वेखो। 12 साल की आरजा है। गुरु अर्जन साहब कह रहे ने मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, किसे अंदर रब्बी प्यार जागे। 12 साल की आरज है। करतारपुर साहब की धरती है। गुरु नानक साहब जी के चरणों में एक 12 साल का बिल्कुल बच्चा बचपन में दुध का गड़वा भरिया हजूर के चरणों में भेंट करके क्या महाराज रहमत करो, दुध छको, मैनू रब के घर की गल सुना दो। महाराज जी ने उस बच्चे की बेनती मन के ओदी आरजा आरबला वेख के एक बचन क्या कहन लगे, पुत्र तेरी ते खेडन की उम्र है, तू रब के घर की गल तो की लेने। उन्हें अगों जड़े बोल आके कह लग्या, सतगुरु बाप जिमींदारा घर दे, खेत आया सा पिता दे नाल, हुक्मरान लोग आए, हाकमां ने अपने घोड़ियां दे पैड़ां दे नाल पक्कियां फसलां तबाह कीतियां। इन्हां अखां ने वेख्या महाराज उन्हां पक्कियां फसलां दे नाल नाल बेंदियां बेंदियां कच्चियां फसलां भी तबाह कर दित्तियां। बस उस दिन महाराज अंदर एक फुरने ने जन्म ले लिया। की पता मना तेरी उम्र पक्के जा ना पक्के, भाव तेरे ते बजुर्गी चिट्टा दाड़ा आए जा ना आए। रब किते कच्ची उम्रे जिमें हाकमां कच्चियां फसलां तबाह कीतियां, कच्ची उम्रे छोटी उम्रे ना लै जाए। महाराज रब्बी प्यार ने जन्म लिया है। तुहाडे चरनां विच बेअंत संगतां हुंदियां, रहमत करो आ दुध छको, मैनू भी कोई रब दे घर दी गल सुना दे। हजूर ने जदों दी बेनती नूं सुनिया, महाराज जी ने एक वचन किया सी, कह लगे बच्चा तेरी आरजा भावें बचपन दी है, बाल अवस्था है, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम की रखे है। उस बच्चे ने क्या महाराज माँ बाप ने नाम रखे भाई बूढ़ा, भाई बूढ़ा। गुरु नानक साहब ने हस के कहा, महाराज कहने लगे तू बूढ़ा नहीं, तेरी गल जड़ी वो बुढ़ियां वाली सियाणियां वाली है, बजुर्गों वाली है। महाराज कहने लगे तू अज तो बाद साडा बुढ़ा है। आप जी नूं पता होवे 125 साल आरजा हुई उस बाबा बुढ़ा साहब जी दी। 12 साल की आरजा विच गुरु नानक साहब जी की शरण विच आए। 113 साल की आरजा धन गुरु नानक साहब जी के दर ते रह के सेवा सिमरन करके बाबा बुढ़ा साहब ने बतीत की। आप जी नूं पता है महाराज जी ने बचन कहे सन गुरु नानक साहब ने। महाराज ने क्या सी, बाबा बुढ़ा जी एक गुरता गद्दी भावें भाई लहणा जी उन्होंने बख्श के गुरु अंगद साहब बनाया है, पर एक बचन मैं तुहाडे नाल परन करने तैथों ओले कदे ना हो सा, मैं तेरे तो कदी छुप के नहीं रहांगा। आप जी नूं पता है बेअंत इतिहासक घटनावां ने जदों संगतां नूं लोड़ पई, संगतां सब तो पहला जाके बाबा बुढ़ा साहब जी कोल अर्ज करदे सन। पर अखीरला समा 6वें पातशाह जी का वक़्त सी। बाबा बुढ़ा साहब जी के तन ते बेअंत बजुर्गी आई। 125 साल की आरजा हुई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने एक वचन आखिया, कह लगे अज तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जी नूं रमदास तो बड़े ध्यान नाल सुनियो, बड़े अदब नाल पालकी विच बिठा के लैके आया करो। सिखा ने 7 वचन किया, पालकी विच बिठा के लियाउंदे ने। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आप पालकी नूं मोढा लाया। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पता लग्या, बहुत काली नाल थले उतरे, चरण पकड़ के एक बेनती की, महाराज रहमत करो इस पालकी नूं मोढा ना लाओ। एक दिन महाराज आ तन रूपी चोला त्याग के जिंद तुहाडे चरनां विच आएगी, इन्हें कर्म धर्म नहीं कीता, इस डुबदी जिंदड़ी नूं मोढा ला दिओ। याद रखियो तुसीं
बाबा बुढ़ा साहब जी का अंतला समा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वेले होए है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हथी अंतिम क्रिया की थी संस्कार दी। ते इतिहास कहते भी जदों महाराज शरीर अग्न भेंट कर लगे, हजूर ने नेत्रां विचों नीर छलकिया। सिखा पूछया महाराज तुहाडे नेत्रां विचों नीर? महाराज जी ने एक बचन किया सी, कह लगे सिखो जिहड़ा बचन तुसी पढ़दे हो, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया। अज बाबा बुढ़ा साहब जी कह लगे अपने जीवन नूं सवार के प्रभु रुपयाना कर गए ने। ये ते नेत्रां विचों नीर रब्बी प्यार दा है कि सारा जीवन बाबा बुढ़ा साहब जी ने धर्म के लेखे ला के तुरिया। इनू महाराज जी ने बचन वरत्या, कह लगे मन बैराग भया दर्शन देखने का चाहो। कह लगे जिन्ना समा आत्मा तेरे अंदर बैठा है बंदे कदी तेरे अंदर परमात्मा के दीदार की तांग जन्म ले ले। एक बेनती फिर बाणी विचों करा, गुरमुखो जदों मौत की गल चले, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप जी पढ़ोगे, महाराज जी ने मौत के संबंध विच बेअंत बचन कहे, बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक बचन ते हजूर ने कहा, कह लगे जिहड़ा जम्मन ते मरण है ना, ये उस मालक का हुक्म है। उहदे हुक्म विच जीव जन्म लैंदा है, उहदे हुक्म विच ही जीव अकाल चलाना करता है। महाराज जी ने बचन वरत्या, जम्मन मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जीव उहदे भाणे विच आया है, उहदे भाणे विच जीव चलिया जाता है। सच ताए गुरु ग्रंथ साहब ने इत्थों तक भी कहा है। महाराज जी कहते अजकल जो बच्चों का जन्म होंदा आपां जन्म सर्टिफिकेट बनाने आ। हजूर ने बाणी विच क्या कह लगे, भाई जन्म सर्टिफिकेट तेरा बाद विच बनता है, सच वेख मरण सर्टिफिकेट तू पहला ही लिखवा के आया हुआ है। बाणी विच एक बचन आपां पढ़दे हैं, मरण लिखाए मंडल में आए। महाराज कह लगे वो लिखिया है। गुरु ग्रंथ साहब ने इन्हू ये भी कहा है, कह लगे ना किसी का जम्मन ते जोर है ना किसी का मरण ते जोर है। जोर ना जीवन मरण नह जोर। तन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने यह भी कहा, महाराज कह लगे की राजा की प्रजा की सिकदार चौधरी रैयत। महाराज कह लगे इत्थे टिक के किसी ने रहना नहीं। हजूर का एक वचन होंदा है, राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी तैसियो। महाराज कह लगे राजा प्रजा इत्थे किसी ने बहना नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने तो एक गल होर कही, कह लगे हो सकता है संसारी तौर पर बंदा तन ते कपड़ा पहनने में फर्क रख सकता है, जिंदे जी बंदा भोजन पदार्थ छकन में थोड़ा वाला अंतर पालेगा। पर कह लगे मौत एक ऐसी है, एक अमीर ते गरीब नूं, राजा ते प्रजा नूं, भिखारी मंगते ते दान करन वाले नूं, महाराज कह लगे सब नूं काल इक्को थां ही लटा दिंदा है। बाणी दे बचन ने राजा प्रजा समकर मारे, समदर तुंदे जी बराबर, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल विडानी दे। उंज ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे एक बचन पढ़ लो, महाराज जी ने एक शब्द कह के ही गल निबेड़ दी। महाराज ने कहा जो उपजो सो बिनस है। जिहड़ा पैदा होया हजूर कह लगे बिनसेगा लाजमी। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। पर हजूर ने कहा हाँ नानक हर गुण गाए लै छाड़, सगल जंजाल तू परमेश्वर दे गुणां नूं गा, जंजाल विचों सुरत कढ़ के निरंकार नाल जोड़। एक बेनती मैं तुहानूं होर कह दियां, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आप जी पढ़ो। उंज भावें मौत आपां एक तरह की गिणदे हां, श्वासां की लड़ी टुट गई, खून का दौरा बंद होया, आप आखने कि पुरानी चढ़ाई कर गया। गुरमुखो बड़े ध्यान नाल सुनियो,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਨੇਓਹੇ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤਿਨੋਹੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਨਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੂਆ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਮੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਮੁਰਦਾ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਢਾਈਆਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਚਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਧਨਾੜ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਚਤੁਰਤਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਧੈ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਧਾਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਖੰਭ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पज काम नहीं, क्या सलाम सुल्तान बिहुना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने इत्थे जिहड़ा बचन वरतिया, मैं कह रहा सा मौत तीन तरह की है। एक मौत फिजिकल है, बंदे दी श्वासां दी लड़ी टुटी, खून का दौरा बंद होया, पाख ने चढ़ाई कर गया। दूजी मौत महाराज ने कहा बंदे दे अंदरों सो मूआ जिस मनो विसारे, परमात्मा निकल गया, धर्म निकल गया। महाराज कहने लगे वो बंदा भी मुर्दा है। तीसरा वचन वरत्या महाराज ने, तीजी मौत की है। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, एक वचन होंगे बाबे कबीर साहब का, कहने लगे संसार मरदा पिया पर अज तक किसी को मरना नहीं आया। बाबे कबीर साहब का श्लोक है, कबीर मरदा मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई। बड़े अर्थ स्पष्ट ने, संसार मर रहा है पर मरना नहीं आया। बाबा जी तो पूछो कि मरन का भी ढंग है। गुरु ग्रंथ साहब कहने लगे हाँ तू मेरे को आ पुत्र, मैं तेनू जिउण का भी तरीका दसांगा, तेनू मैं मरन की भी जांच दसांगा। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। एक बार एव जी मौत मर, परत परत के जमन मरन तो मारे, कहने लगी तेरा खेड़ा छुट जाए। वो मौत केड़ी है? गुरु ग्रंथ साहब ने उन्होंने कहा शब्द मरो फिर जीवो, सद ही ता फिर मरण ना हुई। एक बार तू गुरु के शब्द की टेक लैके अपने अंदर दी हों विकारां नूं मार के जिउणा सिख ला। मारे कहने लगे जमन मरण तो खेड़ा छुट जाएगा। इत्थे मैं एक बेनती आप जी नूं होर करा, गुरबाणी तो बाहर नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ने एक गल होर प्रेरी मनुख नूं। मारे कहने लगे बंदे याद रख, ये जिहड़ा जन्म है तेरा ये पहली बार दा नहीं, ये साख संबंधी, ये पुत्र धीआं जो कुछ तेनू नज़र आ रहे हैं, हजूर महाराज ने कहा ये तो पूर्वले कर्मां का हिसाब है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने क्या कहन लगे, तू कई बारी कईयां दा पुत्र धीआं परिवार विच पलिया है। बाणी विच एक बचन हुंदा है, कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकि निर्मल रीत। अगे क्या जी, मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतें को ना सहाई। ये महाराज कहने लगे पूर्वले कर्मां की कहानी है। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, कहने लगे हाँ भाई, देखो बड़े टल बचन ने महाराज जी के। कहने लगे दीवा उन्ना समा बलदा है जिन्ना समा उहदे अंदर तेल है, बत्ती है। तेल मुक जाए महाराज कहने लगे दीवा बुझ जाता है। उदाहरण दे के क्या, कहने लगे तेरा शरीर मानो एक दीवे की तरह, ये अंदर परमात्मा ने श्वासां का तेल पाया है। हजूर कहने लगे श्वासां का तेल मुकण की देर जगदा होया दीवा बुझ जाएगा। महाराज ने बचन किया, जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती चेहरानी, सूना मंदिर हुई। सच महाराज ने अगे भी किया जी, कहने लगे बंदे तू परमेश्वर की भगती में जुड़, रे बौरे तो एक घड़ी ना रख है, कोई तेन घर विच एक घड़ी किसे थां नहीं देनी। महाराज की करिए, तू राम नाम जप सोई, तू परमेश्वर दे नाम नूं जपिया कर।
महाराज ने गुरु अमरदास महाराज जी दे एक बचन पढ़ लो जी। आनंद साहब की बाणी सिख रोजाना नितनेम विच पढ़दा। महाराज जी ने उत्थे कहा सी, हजूर ने यह नहीं कहा किते जिवें कुछ धर्म रहे भी परिवार छड़ दिओ जंगलों नूं चले जाओ, जां परिवार छड़ दिओ तीर्थ यात्रा ते चले जाओ, जां किसी ने क्या गृहस्थी जीवन ही धारण ना करो, किसे क्या तन का कपड़ा त्याग दिओ। गुरु नानक साहब ने बिल्कुल नहीं किया। महाराज ने कहा तू परिवार विच रह, गृहस्थी जीवन मना, बच्चों विच रह, तेनू तन का कपड़ा त्यागण की लोड़ नहीं, तेनू तीर्थ यात्रा की लोड़ नहीं, तेनू किसी जंगल बेले पहाड़ विच जाण की लोड़ नहीं। हाँ पर एक गल चेता रखी, परिवार विच रह के अपनी सुरत जरूर तू निरंकार के चरणों विच रखी। एक बचन होंदा है जी महाराज जी का, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। कह लगे तू सच्चे परमात्मा नू संभालिया कर। एक गल अपने जेन विच रखी, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै ते चलै ना ही तेरे नाले। मारे कुटुंबदार तुंदे परिवार साख संबंधी। कह लगे दृष्टमान सृष्टि अंदर आ जिहड़ा साख संबंधी परिवार विखने इन्हां विचों नाल नहीं किसे निभना। ए कुटुंब तू जे देखदा चलै ना ही तेरे नाले, साथ तेरे चलै ना ही तिस नाल क्यों चित लाइए। मारे कहन लगे जिन्हें नाल नहीं निभना इहदे नाल अपना चित ना लावी। चित लाउणा की है? महाराज ने यह नहीं कहा तू परिवार त्याग दे। गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा उपदेश है याद रखियो, ये बड़ा पाक ते पवित्र निर्मल है। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच एक सिद्ध गोष्ठ की बाणी हुंदी है। सिद्ध गोष्ठ विच सिद्धां दी विचार चर्चा है। आप जी की ज्ञात लई बेनती कह दियां, तकरीबन 114 सवाल ने सिद्धां दे। महाराज जी ने सिद्धां दे सवाल भी दर्ज किए, एक एक जवाब भी महाराज ने दर्ज किया। उत्थे महाराज ने एक रहमत वरताई। सिद्ध महाराज नूं पुछदे आ, महाराज ये दुनिया एक बड़ा भयानक सागर है, इनू तरना बड़ा मुश्किल है। दुनिया सागर दुतर कहीए क्यों कर पाईए पारो। महाराज इनू पार किवें कीता जाए? साहब नूं कहन लगे चरपट बोले औधू नानक देहो सच्चा विचारो। मेरी बेनती है आप जी टेक के, ये बहुत गहरी विचार ते मैं इस विषय ते भी बेनती करांगा। अज जे साडा उजाड़ा हो रहा है ये तां हो रहा सी धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं टुट गए। मैं जिक्र करांगा आगा, फिर बेनती नूं सुनियो। उन्हां क्या सिद्धां जी कहन लगे महाराज ये दसो दुनिया सागर दुतर कही है क्यों कर पाई है पारो। दुनिया एक भयानक सागर है, तरना बड़ा मुश्किल है। चरपट बोले औधू नानक देव सच्चा विचारो, कोई सच्ची विचार दस दो। महाराज जी ने अगे जवाब दिता। महाराज कहने लगे दो तरीके दसे हजूर ने। कहन लगे जिमें कमल का फुल चिक्कड़ विच रहिंदा है, अपने जीवन नूं इस तरह जिउणा सीख लै। वो है भावें कमल का फुल चिक्कड़ दे विच उहदी डंडी डिब्बी है, पर अपने आप नूं किते चिक्कड़ विच डुब्बण नहीं दिंदा। दूजा वचन वरतिया, कहन लगे जिमें मुरगावी पानी विच रहिंदी है, वो जिथों चित करे पानी विचकारों उडारी मार जाती है, खंभ नहीं भिजन दिंदी अपने। हजूर कहन लगे संसार विच इस तरह जिउणा सीख लै। इनू महाराज ने बाणी विच वचन वरतिया, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने, शब्द सुरत पव सागर तरीए पाइए पद निर्वाणे। इनू गुरु अमरदास महाराज जी कह रहे ने, कह लगे ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले। कह लगे ए कुटुंब परिवार वेख रहे नाल नहीं निभना। फिर महाराज ने अगे बचन वरत्या, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, गुरु का उपदेश सुन तेरे नाल निवेगा। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, तू सच्चे परमात्मा नूं संभालिया कर। गुरु अर्जन साहब महाराज ने जिहड़ा बचन वरत्या, मैं उत्थे फिर मूल ते आवां। हजूर ने कहा सी तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल। कहन लगे बंदे तू उन्ना समा सुखी वसना
जिन्ना शरीर अंदर परमात्मा ने आत्मा टिकाया हुआ। जा साथी उची चलिया ता तन खाकू राल, अंदर दा आत्मा उडारी मार गया। हजूर कहने लगे शरीर केवल खाक दी ढेरी हो जाएगा। फिर क्या जी मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। कहने लगे मेरे मन विच बैराग है, कदी तेरे अंदर परमात्मा दे दीदार दी उदी बख्शिश दी तान जन्म लै लवे। धन सो तेरा थान। हजूर ने कहा वो शरीर धन है जिस हिरदे विच परमात्मा दी याद वसदी है। एक बेनती मैं होर आप जी नूं कहां, वेखो जी गुरु ग्रंथ साहब ने एक गल कही, गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचन है। कहने लगे बंदे दियां 3 अवस्थावां ने। उंज भावें महाराज ने बचन बहुत कहे आ, किते महाराज 10 स्टेजां का भी जिक्र करदे आ बंदे दियां। उत्थे कहणगे पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें संज किया कर बास, 8वें क्रोध हुआ तन नास, 9वें धौले उबे सा, 10वां दद्दा हुआ स्वा। महाराज ने एक थां यह भी कहा जी बाणी विच बड़े गहरे अर्थ ने। जे एक एक दे कहो तो हजूर ने क्या पहला जन्म होया, सब तो पहला जन्म सार तेनू मां का भी नहीं पता, मां कौन, केवल तेनू दुध का पता है। वेखो बहुत गहरी गल है, जन्म सार बच्चे नू मां का नहीं पता। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या पहले प्यार लगा थन दुध, केवल तेरे अंदर भुख सताउंदी है ते भुख की खातर मां तेनू दुध की दा दिंदी है। फिर महाराज ने कहा दूजा माए बाप की सुध। महाराज ने 2 नंबर ते क्या बाप का पता नहीं लगता पहला। हजूर कहने लगे पहला मां का पता लगता है, मां दसती बाप तेरा ये भी। दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, 3 नंबर ते भैन भरावां साख संबंधियों का पता लगता है। चौथे प्यार उपन्नी खेड़। गुरु नानक साहब कहते 4 नंबर ते बच्चा खेड़ विच मस्त हो जाता है। 5वें खान पीन की तात, 5 नंबर ते आके हजूर ने क्या बच्चे अंदर आ खाना या नहीं खाना ये बिरती भी पैदा हो जाती है। 6वें काम न पूछे जात, 6 नंबर ते बेकारी बिरता पैदा हो गई। 7वें संज किया कर वास, 7 नंबर ते परिवार ली धन इकट्ठा करता है। 8वें क्रोध हुआ तन नास, गृहस्थी जीवन बन गया, बिरती क्रोधी बन गई। 9वें धौले उबे सा, धौले केस चिट्टे केस आए, साह चढ़ना शुरू हो गया। गुरु जी ने क्या 10वें दद्दा हुआ स्वा। 10 नंबर ते महाराज कहने लगे प्रॉपर प्याना कर गया। गुरु ने बड़ा जिक्र किया। मैं बेनती जी कह लग्या सा, गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन ने। महाराज जी ने क्या बंदे तेरियां 3 अवस्थावां ने, बचपना है, जवानी है, बुजुर्गी है। ते एक बचन क्या कहने लगे एक गल चेता रखी, जे तेरे ते बचपने ते धर्म का बचपना चाहिए, जवानी आए धर्म की जवानी आ जानी चाहिए, बुजुर्गी आए तन मड़ियां विच जान तो पहला पहला मन आत्मा परमात्मा घर पुज जाए। हजूर ने कहा जे धर्म ना कमाया तो तू कहे दावे करके मैं बहुत कुछ किया। साहब ने बाणी विच क्या धर्म तो बिना बचपना भी व्यर्थ है, धर्म तो बिना जवानी भी किसी काम नहीं, धर्म तो बिना महाराज कहने लगे बुजुर्गी भी किसी काम नहीं। बाणी विच बचन हुंदा है बाल जवानी और बिरध फुण 3 अवस्था, कहो नानक सुन रे मना। महाराज कहने लगे बाल जवानी और बिरध फुण 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान, रब्बी इबादत तो बिना। गुरु अर्जन साहब ने नू कहा मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, अखरी अर सुन लवो धन सो तेरा थान रहाओ। अगले बचन ने जिचर वसिया कंत घर, जियो जियो सब कहात। वेखो बड़ा कीमती बचन वरत्या। गुरु अर्जन साहब कहते जिन्ना समा आत्मा बैठा है ना सजना लोग तेनू उन्ना समय जी आया नू कहते ने, जिन्ना समा रब ने अंदर आत्मा टिकाया। जिचर वसिया कंत घर, कंत का अर्थ है आत्मा। जिचर वसिया कंत घर, जियो जियो सब कहात।
जा उच्ची चलसी कंत ना कोई ना पूछे तेरी बात। अंदर दा आत्मा उडारी मार जाए, बाहर दिया ने जी आया नूं कहण दी दूर दी गल, घर दे भी घर नहीं रखते। महाराज ने क्या आत्मा की गल है। गुरु ने अगे फिर बचन वरते जी। उंज महाराज ने बाणी विच एक होर भी बचन किया। महाराज कहने लगे एक दिन शरीर ने, देखो गुरु का समझाउण दा ढंग बड़े उदाहरण दिते। एक तो महाराज ने कहा, कहने लगे शरीर ने आत्मा नाल गल कीती, गल कराई महाराज ने आत्मा ते शरीर दी। शरीर आत्मा नूं एक गल कहंदे, आत्मा तू मेरा साथी है, एक बचन कर मेरे नाल, मैनू तू छड्ड के ना जावे। अगों आत्मा ने जवाब दिता, कह लगी मैं मन मर्जी नाल नहीं आई, साचे मैं किसे दे हुक्म दे विच बद्धा आया। जिस दिन ओहदे घर विचों बुलावा आ गया है, मैं एक खिन भी नहीं लाउणा, तेनू छड्ड के चली जावांगी। पर हाँ जिन्ना समा तेरे अंदर बैठा है, एक गल ते जोर दे, जे भला चाहना है तू अपने कर्म ठीक करिया कर, तेरा भी भला मेरा भी भला है। बाणी विच बचन हुंदा है, तन कहे तू वस मैं नाले, प्रै सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेखा, बचन दे छोड़ ना जासा है। कहने लगे शरीर कहंदे तेरे बिना मैं कोई काम दा नहीं, बचन कर मैनू छड्ड के नहीं जाएगा। अगों आत्मा ने क्या फिर कहे आहो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिसका न छंदा। कहने लगे जिचर तुम संग राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊट सदासा है। बुलावा आ गया, कहने लगे मैनू वापस परतना ही पएगा। फिर बेनती नूं सुनियो, महाराज जी ने कहा जिचर वसिया कंत कर, जियो जियो सब कहात, जा उच्ची चलसी कंत ना कोई न पूछे तेरी बात। अगे फिर बचन वरते, मारे कहने लगे पेयड़ सो सेव तू सौरड़ सुख वस। हजूर ने इत्थे एक उदाहरण दिता। महाराज कहने लगे जिमें एक बच्ची कुआरा रहिंदे अपने माँ बाप कोलों चंगे गुण सिख ले, पेके घर विचों उन्होंने सहुरे घर विच मान मिलता है। क्यों? क्योंकि इन्हें माँ बाप कोलों बड़े चंगे गुण सिखे ने, इन्हूं पता है अदब करना परिवार का। हजूर ने कहा बिल्कुल इसे तरह संसार आ तेरा एक पेका घर है, याद रख तू सहुरे घर जाना है। जिन्होंने बाबे फरीद साहब ने बाणी विच कहा जी जिंद बहुटी मरण वर लै जासी परनाए। लाड़ा मौत लाड़ा जिहड़ा है वह मौत बन के आएगी, जिंद मानो एक बहुटी की तरह इनू ब्याह के लै जाएगा। गुरु ने इनू बाणी विच कहा, कहने लगे आ संसार एक तेरा पेका घर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तो चंगे गुण सिख के गुरु के आसे के मुताबिक जीवन बतीत करी। मारे कहने लगे सच जानी तेनू सहुरे घर विच परमात्मा के घर विच मान मिलेगा। पई अड़ै सो सेव तू सहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। महाराज कहने लगे तेनू दुख नहीं पोएगा। इत्थे मैं बेनती कहनी चाहुंदा, आप सब नूं पता है कि किसानी संघर्ष बड़े लंबे समय तो चल रहे हैं। ये भी बेनती आपनूं पता है कि बेअंत शहीदियां हो गई। जिथे आप अज अंतिम अरदास में जुड़े हैं, सरदार लखा सिंह जी ये भी बहुत लंबे समय तो किसानी संघर्ष में जुड़े सन। दिल्ली की धरती पर जाके उत्थे जी इन्हां लंबी हाज़री सेवा निभाई, पर आखिर उत्थे ही अपने प्राण त्याग दिए। पर मैं एक बेनती करांगा आप जी नूं, मैनूं पता है इत्थे सियाणे बजुर्ग आप जी बैठे हों, साडी जिहड़ा उजाड़ा है बर्बादी है, भावें हाकम कर रहे हैं सौखे शब्दों में कह लो तो ये बिल्कुल इसे तरह भी मलक भागो तो भाई लालो का झगड़ा है। भाई लालो किरती है, हाकम मलक भागो की बिरती धारण करके वो किरत का प्रशादा भी लालू का हाथ विचों खोना चाहता है। झगड़ा इसे गल का। पर मैं ये भी बेनती नाल करांगा, जे बहुती गहराई विच जाओगे, मैं समय की सीमा बह के तुसी बाद विच विचार कर लियो। इसदा सब तो वड्डा कारण एक है साडी बर्बादी का, वो ये है कि असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नालों टुट गए। हुण पुछोगे किवें? गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी
एक गल चेता रखियो गुरमुखो, अज तो ये बड़ी मुश्किल बन गई है भी किसी को पुछ लो ना, 10 गुरु साहिबाना दे लड़ीवार नाम नहीं चेते सानू। सच है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़नी या विचारनी बहुत दूर की बात होगी। कोई टावा टावा भागां वाला परिवार है जिथे बाणी का प्रवाह चलता पे है। मैं तुहानूं पिछोकड़ विचों एक बेनती कहन लगे, ध्यान नाल सुनियो। आप जी नूं पता है अंग्रेज इस धरती ते आए, व्यापार करन आए, बिरती विच उन्होंने जन्म लिया भी आपां राज भाग कायम कर लीए। इस बिरती नूं मनाउंदिआं उन्हां आस्ते आस्ते अपनियां चालां चलदिआं चलदिआं आखिर हिंदुस्तान ते सब सूबिਆਂ ते कब्जा कर लिया सी। आखिर एक पंजाब रह गया। पंजाब का बादशाह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने गोरियां नूं अंग्रेज़ां नूं पंजाब की धरती ते कदम नहीं रखण दिता। पर जदों 1839 ईस्वी अंदर महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना करदा है, उस तो बाद जी तुसी हिस्टरी पढ़ के वेखो, कदी गोरियां दा एक कैप्टन होया जिहदा नाम सी कैप्टन मरे। चेता रखो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैप्टन मरे ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उहदे विच कई वो लोग जिहड़े पंजाब दे कह लो जां सिख कौम दे गदार सन, उन्होंने बुलाया गया। बूटे शाह वर्गे, अहमद शाह अबडालवी वर्गे कई सदे गए। बुला के कैप्टन मरे ने एक गल आखी, कहन लग्या ये पंजाब ते मैं कब्जा करना है, इन्हां सिखां दी, इन्हां पंजाब दे लोकां दी कोई कमजोरियां दस दो। आप जी नूं पता होवे सिक्खी दे गदार लोकां 3 गल्लां कहियां सन। कैप्टन मरे नूं कहा जे तू इन्हां ते काबज होना है, अपना राज भाग कायम करना है, 3 काम कर दो, जिहदे विचों पहला काम यह है कि इन्हां दे घर विच बच्चे तो लैके बजुर्ग बाणी पढ़दा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पहला कर्म यह करो, इन्हां दे घरां विचों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़नों हटा दो। पहला काम यह कर दो। दूजा काम यह करो, जिहड़े ये सिख ने इन्हां दा अकीदा जिहड़ा विश्वास है वो केवल एक परमात्मा ते है। उन्होंने जन्म देने वाला, पालन वाला, मारन वाला, इन्हों एक परमात्मा तो तोड़ के इन्हों भरमां विच पा के जल धारे, तबीर धागे, पत्थर पूजा इधरले पासे नूं पा दो। दूजा काम यह कर दो। तीजा काम यह कर दो कि इन्हां दे गुरु साहिबानां दा, इन्हां दे पुरखियां दा इतिहास बड़ा मान मता है। एक काम करो, इन्हां दे इतिहास विच मिलावट पैदा कर दिओ, बस विच इन्हां दे गुरु दा नाम पा दिओ। ये यकीन कर दे बहुत छेती कह लगे 3 काम कर दो, सिखां ते जदों मर्जी कब्जा कर लिओ। आप जी नूं पता है गोरे ने तीनों काम कीते। अज सच है गल कि असी धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़न नूं तैयार नहीं। तो मैं एक बेनती तुहानूं कह दियां, गुरु के सिखो याद रखो, बाणी दे अंदर समाजिक पक्ष है, बाणी अंदर धार्मिक पक्ष है, गुरबाणी अंदर अध्यात्मिक पक्ष है, गुरबाणी दे अंदर राजनीतिक पक्ष भी है। बाणी विच हर पक्ष तो महाराज ने मनुखता दे भले लई सुचेत किया हुआ है कि अज दा हाकम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दसे हुए सिद्धांत के मुताबिक राजनीतिक पक्ष तो की वह पहरा दिंदा है। सच तो यह है कि इत्थे असी आप बाणी तो टुट के वो कर्म करी जा रहे हैं जिहड़े कर्म सानू करने नहीं चाहिए। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देन लगे हैं। दिल्ली मोर्चा चल रही है, सारे लोग साथ दे रहे हैं, आगू लोगों को स्टेज तो कहना पै रही है एक गल, कह लगे भाई इत्थे आयो, एक काम करो, नशा ना करो, शराबा ना पियो, जिहदे नाल अपने अंदोलन की रेख रूपा बिगड़ जाए, ये काम ना करो। आगू नूं कहना पै रहा है। जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का पल्ला पकड़िया हुंदा, महाराज ने पहले ही बाणी विच कहा सी, कह लगे साहब कह लगे जित पीतै मत दूर होए, वरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के
ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਨਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਿਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਚ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਆ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਧਾਤ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ MC, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੜਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਲ ਧਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ, ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰਨੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਈੜੈ ਸਹੁ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੌਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਭਲਿਆ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਦੂਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ।
1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕੁੱਪ ਤੇ ਰੀਹੀੜਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 40,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਬਸ਼ੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਈੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੋਏਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਨਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨਹਾਰ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਧੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੁਕਲਾਵਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨਹਾਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100 ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ, ਪਤਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਬੰਝਾਈਐ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਮਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਨਾ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇਰਲੇ ਦਿਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜੋਗ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।